क्लासेस स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 3 प्लांट किंगडम। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो प्रीवियस हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, उसमें भी प्लांट किंगडम का छोटा सा टॉपिक आता है, बट वहां पर मैंने उसको स्किप कर दिया ताकि अब हम लोग यहाँ पर डिटेल में उसके बारे में बात कर सकें। तो प्लांट किंगडम क्या है, ठीक है। तो उससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग प्लांट किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग, आपको ये भी बता दूं कि आज हम लोग वीडियो के अंदर प्लांट किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स और प्लांट किंगडम को कैसे क्लासिफाई किया गया, कौन कौन से सिस्टम फॉलो किए गए, उनके बारे में बात करेंगे। ये जो क्लासिफिकेशन के जो सिस्टम है, ये नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अच्छा, तो आप लोग ध्यान देंगे। अभी अब कैरेक्टरिस्टिक अपने स्क्रीन पर देखेंगे, तो आइए देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं, देखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट किंगडम। नंबर 1 आप देख रहे हैं, यूकेरियोट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, विद वॉल्ड सेल्स ऑर्गेनिजम्स। इट मींस यूकेरियोटिक सेल से बने हुए हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और सेल वॉल प्रेजेंट होती है, राइट। उसके बाद आप देख रहे हैं, दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन प्लास्टिड्स, यानी कि इनके सेल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इट मींस क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। थर्ड आप देख रहे हैं, प्रिंसिपल मोड ऑफ nutrition is autotrophic, but some members are partially heterotrophic such as insectivorous plants, यानी कि आम मुख्यतः जो ये होते हैं प्लांट किंगडम के अंदर, पौधे जो हैं, वो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कैसे वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी कि खुद ब खुद भोजन बनाने की इनके अंदर क्षमता होती है, ठीक है। अच्छा, मगर कुछ इनमें पार्शियली हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, यानी कि अपने लिए कुछ न्यूट्रिशंस बाहर से प्राप्त करते हैं, दूसरों से लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इंसेक्टिवोर्स प्लांट जो कि इंसेक्ट्स को न्यूट्रिशन लेने के लिए खा लेते हैं, यानी कि उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं। और उसके बाद फोर्थ आप देख रहे हैं, प्राइमरली नॉन मोटाइल, यानी कि मुख्यतः नॉन मोटाइल ही होते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, ठीक। और फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक आप देख रहे हैं, रिप्रोडक्शन इज प्राइमरीली सेक्सुअली, इट मींस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मुख्यतः इनमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ही होता है, ठीक है। तो ये थे प्लांट किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने अभी प्लांट किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। आइए अब हम लोग आगे की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट किंगडम जो है, उसको जो क्लासिफाई किया गया है, किस सिस्टम के तहत क्लासिफाई किया गया है, यानी कि कौन से सिस्टम फॉलो करके प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया गया, ठीक है। तो देखिए, नंबर 1 पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा है नेचुरल सिस्टम और तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, राइट। 3 सिस्टम्स हैं जिनके बेसिस पर प्लांट को क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पर आप हेडिंग भी दे सकते हैं, सिस्टम्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए, जो आर्टिफिशियल सिस्टम था, ठीक है, वो दिया था लिनियस ने। जो नेचुरल सिस्टम था वो दिया था जॉर्ज बैंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने। और जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम था वो दिया था जॉन हचिंसन ने, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं, अब आर्टिफिशियल सिस्टम किस पर बेस्ड है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड किस पर है। देखिए, बेस्ड ऑन वेजिटेटिव और सुपरफिशियल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। यानी कि जो बाहरी रूप से दिखने वाले जो चीजें बाहर से दिख जाती हैं उन पर बेस्ड था, क्योंकि ये सबसे पुराना सिस्टम है, लीनियस सिस्टम। जो आर्टिफिशियल सिस्टम है ये बहुत पुराना है, तब इतना एडवांसमेंट नहीं थी, तो प्लांट के अंदर क्या है देखने के लिए वो नहीं देख पाते थे, तो उन्होंने जो है बाहरी बनावट के बेसिस पर ही प्लांट्स को क्लासिफाई किया।
तो आप समझ सकते हैं कि सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ये पॉइंट याद रखने वाली बात है कि आर्टिफिशियल सिस्टम लीनियस नहीं दिया था और मॉर्फोलॉजिकल और सुपरफिशियल बेसिस पर क्लासिफाई था। और आपका नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। उसके बाद है इसमें नेचुरल सिस्टम में अगर चले तो बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि कुदरती रूप से जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं उनमें आपस में क्या मेल खाता है, कौन कौन सी चीजें मेल खा रही हैं, उनके बेसिस पर, ठीक है, नेचुरल सिस्टम को दिया गया। और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ये जो है ये बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है, यानी कि क्रमिक विकास, यानी कि पूर्वज, जो पूर्वज थे वो कैसे थे। आज हमारी पहचान हम जो है किन पूर्वजों के साथ मैच करते हैं, यानी कि हमारे अगर हम देखें पास्ट में जाएं तो उनमें से हम किन के साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। ये जो सिस्टम है ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड है। अच्छा, उसके बाद देखिए आर्टिफिशियल सिस्टम में आप कह सकते हो कि कौन कौन से जो सुपरफिशियल कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। कहता है कि सच एज हैबिट, उसकी हैबिट क्या है, कलर, प्लांट में कलर क्या है, ठीक है, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, कितनी पत्तियां हैं, ठीक है, और उनकी शेप कैसी है, ठीक है, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हुए। तो ये दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम जो कि लीनियस ने दिया था, और आप समझ ही गए होंगे किस चीज पर बेस्ड है। अब नेचुरल सिस्टम में देख लीजिए कि नेचुरल सिस्टम में कौन सी बातें इंक्लूड है, इससे आपको डिफरेंशिएशन हो जाएगा आसानी से कि ये तो बाहरी सिस्टम पर बेस्ड है, जबकि ये वाला जो सिस्टम है इसमें देखिए बोल रहा है इंक्लूड एक्सटर्नल फीचर्स एंड इंटरनल फीचर्स ऑल्सो, यानी कि एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। अच्छा जी, इसका मतलब बाहरी फीचर्स और इंटरनल फीचर्स दोनों फीचर्स पर बेस्ड है, यानी कि इंटरनल फीचर मेन है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, क्योंकि एडवांसमेंट आ चुका था तो अंदरूनी फीचर्स किस तरीके के हैं वो पहचानने शुरू कर दिए थे, ठीक है। इसका मतलब जो है जब नेचुरल सिस्टम दिया गया तो आप माइक्रोस्कोप आ चुका था, इट मींस तभी तो उसके एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पता चलेगा ना, ठीक है, उसकी इंटरनल बॉडी कैसी है, इंटरनल सेल्स कैसे हैं, तो वो तो बिना माइक्रोस्कोप के पॉसिबल नहीं था, तो इट मींस एडवांसमेंट था, ठीक है। तो ये इंटरनल फीचर्स आप कह सकते हो कि इसमें इंटरनल फीचर्स मिलेंगे। अब फाइलोजेनेटिक सिस्टम में एक और बात आगे पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्या कहता है, एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स इन द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। इसमें जो टेक्सा होता है, टेक्सा मींस पता है ना, टेक्सा कैसे बोलते हैं, ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है, जिनके अंदर जिनके सेम एंसेस्टर्स हो, एंसेस्टर्स का मतलब पूर्वज, जिनके सेम पूर्वज हो, ठीक है। अच्छा, उनको रखा गया, उनको सेम टेक्सा में रखा जाता है, ठीक है, ये उस पर बेस्ड है, यानी कि इसमें वो बातें देखी जाती हैं। तो ये थे सिस्टम्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, यानी कि प्लांट्स की जो प्लांट किंगडम है वो 3 सिस्टम्स हैं उसमें क्लासिफाई करने के, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो ये थे सिस्टम्स, और आज हमने प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन भी पढ़ा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे, ठीक है। आगे की बात अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।